Good morning to all of you. So, in the last class, we have started a new chapter of your Indian economic development, class 12, chapter 8, that is infrastructure. So, in this chapter, we have already discussed what is the meaning of the infrastructure. So, infrastructure basically provide the supporting services in the main areas of the industrial or the agricultural development or the production, as well as domestic and the foreign trade also. Okay, so infrastructure refers to those basic elements of the economic and social aspect which provide support to the production activity in the economy. ठीक है, ये सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, ये सारे बेसिक एलिमेंट्स हम इसमें लेते हैं ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड सोशल आस्पेक्ट्स, जो क्या करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो ये सारे क्या हैं कि दीज सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक एंड द सोशल ग्रोथ ऑफ अ नेशन. ठीक है, ये जो सारे सर्विसेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक और सोशल आस्पेक्ट्स में सोशल ग्रोथ करना हो तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली these services help in the प्रमोटिंग दी प्रोडक्शन डायरेक्टली. ठीक है, ये जो सर्विसेज होती हैं ये क्या करती हैं कि प्रमोट करती हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को डायरेक्टली बाय द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द पावर एंड द ट्रांसपोर्ट्स, एंड द इनडायरेक्टली थ्रू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द एजुकेशन, schools, hospitals, etc. Okay, as we already discussed what are the different types of the infrastructure. So infrastructure is categorized in the two. First one is economic infrastructure and second one is social infrastructure. Okay, so in the economic infrastructure, energy, transport and communications are under the economic infrastructure, and the education, health and housing are included in the social infrastructure. Okay, so what are the economic infrastructure? Economic infrastructure, those infrastructures which provide support to the in the process of the economic development. कि ये क्या करती है, सारे इकोनॉमिक सिस्टम में वो सारे हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है कोई किसी भी इकॉनमी को, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट होता है, एज वेल एज इट इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज. ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने होते हैं उनकी क्वालिटी को इन्हांस करता है, एज वेल एज इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ फिज़िकल कैपिटल स्टॉक. जो भी फिज़िकल कैपिटल्स होते हैं उनका क्या है, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है. सो इट इम्प्रूव दी फिज़िकल कैपिटल स्टॉक. ये ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट किस पे करता है, फिज़िकल कैपिटल स्टॉक पे, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है. मतलब हम इकॉनमी के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये किससे डील होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, ये सारे इकोनॉमिक सिस्टम में विच प्रोवाइड सपोर्ट टू दी प्रोसेस ऑफ दी सोशल डेवलपमेंट. अगर किसी भी कंट्री का सोशल डेवलपमेंट करना है, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, या अगर हम लोग सोसाइटल की ओर थिंक आउट करते हैं तो उसमें जो भी डेवलपमेंट करना होता है तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग. अब ये सारे क्या हैं कि हमको कभी भी कोई भी डेवलपमेंट में डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एजुकेशन कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा. अगर आप क्या हो, एजुकेटेड हो, आपका हेल्दी हो, आपकी प्रॉपर आपकी जो हेल्थ सही है वो सही है, तो आप कोई भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करोगे, कोई भी कम्युनिकेशन में काम करोगे, ट्रांसपोर्ट में काम करोगे, तो आपका क्या है कि आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली काम कर पाओगे. ठीक है, तो ये क्या करता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है. नेक्स्ट वन इज़ इट इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज मीन मैन पावर, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो हमारी क्वालिटी को अगर हम अच्छी बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेंगे, अगर हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो क्या है, ये क्वालिटी को इन्हांस करेगा एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. जो भी ह्यूमन कैपिटल्स होते हैं उनकी क्या है, एफिशिएंसी को ये इंक्रीज़ करता है. इट इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल स्टॉक. ये ह्यूमन कैपिटल के
स्टॉक को इंक्रीज़ करता है एंड इट प्रमोट द सोशल डेवलपमेंट, ये सोशल डेवलपमेंट की बात करता है. ओके, सो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? दैट इट इंक्लूड दोज आस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो सारे क्या होते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. और कोई भी आस्पेक्ट जो है इकोनॉमिक सिस्टम में सपोर्ट प्रोवाइड करें इन द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कि हम सोशल डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं तो वो क्या आते हैं सारे, उसमें जो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट में, दे ऑल आर दी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सो इट प्रोवाइड इकोनॉमिक सिस्टम डायरेक्टली. ये क्या करता है? ये इकोनॉमिक सिस्टम को डायरेक्टली सपोर्ट करता है. और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है. नेक्स्ट वन इज इट enhances द क्वालिटी ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल स्टॉक. ठीक है, ये क्या करता है? जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी को इन्हांस करेगा, एज वेल एज इंक्रीज़ क्या करेगा? एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल स्टॉक. जो भी कैपिटल स्टॉक्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा. अब ये क्या करता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इट इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ये ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है, एज वेल एज इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ये ह्यूमन कैपिटल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है. नेक्स्ट वन इज़ इट इम्प्रूव द फिज़िकल कैपिटल स्टॉक. अभी ये क्या है कि ये फिज़िकल कैपिटल जो भी स्टॉक्स होते हैं उनकी क्वालिटी को उनको इम्प्रूव करता है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल स्टॉक. ह्यूमन कैपिटल स्टॉक को इम्प्रूव करता है. इट प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट प्रमोट द सोशल डेवलपमेंट. ये सोशल डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं एज वेल एज प्रमोट करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द डिफरेंट इम्पॉर्टेंस एंड द रेलिवेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. मीन्स कि अगर हमको इकॉनमी में डेवलपमेंट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या इसकी रेलिवेंसी है इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर दी इकोनॉमिक एंड दी सोशल डेवलपमेंट. अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट करना है हमें तो इसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है. सो इकोनॉमिक growth of a country depends upon the growth of its agricultural, industrial and service sector, and these sector directly depend on the development of a infrastructure. Okay, in other words there is a direct relation between the level of growth and support system, that is infrastructure. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता है, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री का जो जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन दी इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, ये कैसे डिपेंड करेगा? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री इज़ टोटली डिपेंड अपॉन दी ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर. ठीक है, ये सारा अगर कोई भी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है तो ये पूरा किस पे डिपेंडेंट है? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर. और ये सारे जो जितने तीनों सेक्टर हैं दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल यस यू सी हियर, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ये टोटली डिपेंड किस पे करता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. और ये तीनों किस पे किस पे डिपेंड करता है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे. अगर किसी भी कंट्री का अगर किसी भी कंट्री का क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखते होंगे तो इन कंट्री का ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे पूरा फोकस्ड है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोगों की इनकम जनरेट होती है. तो ये क्या है? इसी के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. और ये सारे किस पे हैं? अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को मिलेगा, मतलब लोगों को काम मिलेगा, प्रोडक्शन के लिए, वर्क के लिए कोई प्रॉपर प्लेस मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, रोड हो पाएगा, लोगों के पास एजुकेशन अच्छी होगी, कम्युनिकेशन होगा, हॉस्पिटल की बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी, तो ही क्या कर सकता है कोई भी कंट्री डेवलपमेंट
कर सकता है। ओके, सो what economic growth of a country depends upon the growth of its agriculture, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री का किस पर डिपेंड करता है, उस ग्रोथ किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो और सर्विस सेक्टर का हो, एंड दीज सेक्टर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन दी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं जो भी आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये पूरा डिपेंडेंट किस पे है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड होगा तो इन लोग का डेवलपमेंट भी होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का, और अगर इनका डेवलपमेंट हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। ओके, सो इन अदर वर्ड्स देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ ग्रोथ एंड द सपोर्ट सिस्टम। ओके, सो हम क्या कहते हैं कि इसमें क्या है, देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन। किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, लेवल ऑफ ग्रोथ और सपोर्ट सिस्टम, डैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्या है, अच्छा मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वो लो क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगा, ये डिक्लाइन करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑल्सो डिक्लाइन। सो देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दी लेवल ऑफ ग्रोथ एंड दी सपोर्ट सिस्टम, डैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, दैट इज़ देयर इज़ पॉजिटिव और द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ ग्रोथ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इट वुड बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो फर्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स डेवलपमेंट। सो देयर इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इट प्रमोट्स दी डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। हाउ, सो देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, एकदम हम लोग को समझ में आ गया ये चीज़ कि अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा किसी भी कंट्री को, आप ये सोचो अगर आपके पास स्कूल ना हो, आपके पास एजुकेशन फैसिलिटी ना हो, आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास कोई हॉस्पिटल ना हो, आप एजुकेशन लेने के बाद आपको कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे आप जॉब कर सको, तो क्या किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है? जब हमारे पास कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे बात कर सकते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट होगा? फॉर दैट रीज़न देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी, कि जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, इंक्रीज़ होगा, तो इकॉनमी का डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ होगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, क्या कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, बोथ बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, कि कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बोथ बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैसे कि जो भी प्रोडक्टिविटी है, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स की, उनकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ करता है पहले तो, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेगी तभी हम क्या कर सकते हैं ना, डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल, और जो भी अगर हमको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो आप सोच लो ना कि हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो इंक्रीज़ होगी। अगर हम प्रॉपर एजुकेशन ले लिए, हमें स्कूल अच्छा हो गया, फिर हमारी जो कॉलेज की स्टडी अच्छी हो गई, तो ये सब क्या है, अब हमको फिर हम एक प्रॉपर जॉब पा गए किसी भी कंपनी में, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहांस हो रहा है ना, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यही सारा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे कंट्रीब्यूट करता है कि जो भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करते हैं, इनको क्या करता है, इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। कि अब अगर आपको लेबर है, एज अ लेबर है, अगर लेबर को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, वो अच्छे से हर एक स्किल्ड लेबर हो जाएगा, जैसे डिफरेंट नॉलेज लेके, तो वो क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी तो इंक्रीज़ हो गई ना। अब वो ज़्यादा कैपेबल है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, एज वेल एज़ अगर इससे क्या होगा, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल।
और जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल की जो क्वालिटी है वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। सो ऑल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, दैट इज़ इरीगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, डिपेंड अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो जो भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लाइक एग्रीकल्चर हो गया आपका, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर में आपका क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी तो ये क्या है, दीज ऑल आर टोटली डिपेंड अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये डिपेंडेंट है कि किस पे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ पे। डेवलपमेंट तभी कंट्री का होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबिलिटी उनकी क्या होगी। नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्स एग्रीकल्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करता है। सो मॉडर्न एग्रीकल्चर largely depend upon the infrastructural growth for the speedy and the large scale transport for the agricultural inputs like seed, pesticide, fertilizer, etc. So it uses facilities of the modern roadways, railways, shipping facilities for marketing its product. As agriculture is modernizing and expanding, it also depend upon the insurance and banking facilities provided by the strong infrastructure. ओके, सो जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो अभी एग्रीकल्चर में जो मॉडर्निटी हो गई, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने का, पेस्टिसाइड्स को, इक्विपमेंट जो हम लोग डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम डिफरेंट मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चर। इट इज़ लार्जली डिपेंड अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, कि पूरा किस पे डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ की। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका कैसा ग्रोथ हो रहा है, फॉर स्पीडी एंड लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट होगा किसका, एग्रीकल्चरल इनपुट्स का, ठीक है। अगर प्रॉपर रोड होगी, प्रॉपर फैसिलिटी रोड की होगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होगी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम स्टोर भी कर सकते हैं, एज वेल एज उनको हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, कि लार्ज स्केल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट जो भी हैं, सीड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, एक्सेट्रा। ओके, तो क्या हुआ कि कैसे, अब आप ये सोचो कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पे हर कुछ डिपेंड करता है। कि अगर हमको मॉडर्न एग्रीकल्चर पे हम बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो हम ये सोचते नहीं हैं कि ये सारी फैसिलिटीज़ कैसे मिलेंगी, क्या होंगी। बट अगर आप ये सोचो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, अगर आपके यहाँ प्रॉपर रोड नहीं हुई, कि बहुत विलेज एरिया में है, वहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं है, या कोई वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं है, हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, तो कोई भी इंडिविजुअल वहाँ पे जाना ही नहीं चाहेगा। वो ये कह देगा कि वहाँ पे बहुत रोड ख़राब है, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, ऐसा है वैसा है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ये है वो है। तो ये सारी क्या है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर मॉडर्न एग्रीकल्चर हमको करना है, मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर में करना है, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होगी फॉर स्पीडी एंड लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट की। फिर क्या हो पाएगा कि स्पीडली और लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ईजिली हो पाएगा एग्रीकल्चरल इनपुट्स का, तभी हम मॉडर्नाइजेशन की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसे कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा। सो इट यूजेस फैसिलिटीज़ ऑफ द मॉडर्न रोडवेज़। अब इसमें क्या है कि इसमें कैसी फैसिलिटीज़ हम यूज़ करेंगे, मॉडर्न रोडवेज़ की, मतलब जो रोड हो वो प्रॉपर हो। रेलवेज़ का कर सकते हैं, रेलवे कोई भी ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स का, वो हम रेलवे के थ्रू करते हैं। शिपिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम थ्रू शिप्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, गुड्स को भेज सकते हैं। और मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट, की जो भी गुड्स हैं उनकी मार्केटिंग करने के लिए। सो एज एग्रीकल्चर इज़ मॉडर्नाइजिंग, कि एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, वो मॉडर्नाइज हो रहा है, एंड एक्सपेंडिंग ऑल्सो, कि एक्सपैंड भी हो रहा है। सो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। अब ये किस पे भी डिपेंड है, कि इंश्योरेंस एंड बैंकिंग पे भी डिपेंड है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी इंश्योरेंस एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़
प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब कोई भी मॉडर्नाइजेशन जिसको करना है एग्रीकल्चर का, एज वेल एज अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो वो उसको कंडीशन में क्या होगा, उसको प्रॉपर लोन चाहिए। उस लोन के लिए वो कहाँ जाएगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए वो बैंक जाएगा, बैंक में जाएगा, वहाँ से लोन लेगा। फिर अपने गुड्स को उसको क्या करना है, अगर वो उसको क्या कर रहा है, डिफरेंट शिप से भेज रहा है या रेलवे के थ्रू भेज रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मे बी ये चांसेस हो कि इसमें कुछ भी वियर एंड टीयर हो सकता है, कोई भी गुड्स का वो रास्ते में जाने से ख़राब हो सकती है, तो वो उनका क्या कर सकता है कि फायर की वजह से, तो उनका क्या कर सकता है, वो इंश्योरेंस भी करा सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ तभी अवेलेबल होंगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्स एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से एग्रीकल्चर भी क्या होगा, डेवलप होगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ से क्या होगा कि जो भी इकॉनमी है उसका स्मूथ फंक्शनिंग होगा। ओके, अभी क्या है कि अगर आप ये सोचो कि अगर आपको कोई चीज़ नीड है, ठीक है, आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो या आप कहीं स्टडी कर रहे हो, आपको सारी फैसिलिटीज़ ईजिली मिल जाएंगी, तो आपको नहीं लगेगा कि हर काम बहुत स्मूथली होता चला जा रहा है। तो वैसे ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अगर किसी भी इकॉनमी में ईजिली अवेलेबल होता जाएगा, तो क्या होगा कि इकॉनमी भी क्या होगी, वो स्मूथ फंक्शनिंग करेगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द सपोर्ट सिस्टम ऑन विच एफिशिएंट वर्किंग ऑफ अ मॉडर्न इकॉनमी डिपेंड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सपोर्ट सिस्टम है जिस पे जो भी एक एफिशिएंट वर्किंग ऑफ अ मॉडर्न इकॉनमी, कि जो भी एफिशिएंटली जो इकॉनमी वर्क कर रही है वो टोटली उसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट की तरह काम करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर enhances productivity in the primary sector by providing services of the irrigation, finance, transport, electricity in far off villages. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस कर किसके क्या करता है, प्रोडक्टिविटी इन दी प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ द इरिगेशन। कैसे कि किसकी सर्विस प्रोवाइड करके, इरिगेशन की फैसिलिटी, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करके, अगर किसी को फ़ंड की ज़रूरत है तो अगर प्रॉपर बैंक होगा वहाँ पे, कोई भी बैंक होगा तो वहाँ से वो लोन ले सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकता है, जिसके थ्रू डिफरेंट मशीन्स क्या होती हैं, रन होती हैं इन फार ऑफ विलेजेस, जो बहुत विलेजेस एरियाज़ में हैं, बहुत उन सारे एरिया में क्या है, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो प्राइमरी सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इन्हांस हो सकती है। सो प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, जो भी प्रोडक्टिविटी है इंडस्ट्रियल सेक्टर मीन्स सेकेंडरी सेक्टर की, वो भी इंक्रीज़ तभी हो सकती है जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो किसका, एनर्जी सोर्सेज, डिफरेंट एनर्जी कि जो हमको एनर्जी जिन सोर्सेज से मिलती है उनका अगर प्रॉपर सपोर्ट हो, जैसे हमें प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो, कोल मिल जाए, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल जाएं, विंड एनर्जी हो जाए, सोलर एनर्जी हो जाए, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ एनर्जी की हमें मिल जाएगी डिफरेंट, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज। सो दीज ऑल एनर्जी कम्स अंडर दी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो कोई भी कंट्री क्या कर सकती है, वो डेवलप करेगी। प्रोडक्टिविटी इन द सर्विस सेक्टर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, कोई भी सर्विस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी डिपेंड किस पे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ पे। मॉडर्न अपग्रेडेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा फैसिलिटेट डेवलपिंग द सर्विस सेक्टर फास्ट बाय इन्हांसिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो कैसे, अगर हमें क्या है, मॉडर्न अपग्रेडेड मतलब जितनी भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ है वो मॉडर्न अपग्रेडेड हो, मतलब अपग्रेड हुई सारी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, मतलब कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो वो ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो जाए,
प्रॉपर कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हो, बैंकिंग की फैसिलिटी हो, इंश्योरेंस की फैसिलिटी हमें मिल जाए, तो इन सारी सर्विस अगर हमको मिल जाएगी तो जो सर्विस सेक्टर है वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही थ्रू किसी भी इकॉनमी का स्मूथ फंक्शनिंग हो सकता है। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल क्या कर रहा है, वो प्ले कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस दी क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इन्हांस करता है, वो भी इंक्रीज़ करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर contribute towards improving the quality of life of the citizen of the country. Inadequate infrastructure can have multiple adverse effect on health. Okay, ये क्या कह रहा है कि अगर प्रॉपर अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये क्या करता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है सिटीजन्स की, उसको भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। आप सोचिए अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए या स्कूलिंग अच्छी हो जाए, आपको प्रॉपर कॉलेज मिल जाए, या आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहाँ पे आप चेकअप करा रहे हो, अगर यही सब क्या है, अगर ये सब अच्छे हो गए तो आप क्या है, आप पे ये बहुत गुड आप पे अफेक्ट करेगा, इन्हांस करेगा। यही चीज़ आपको अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, आप गए डॉक्टर के पास, कोई भी ऐसे कोई डॉक्टर अच्छा नहीं था या आपका हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, तो आप किसी और चीज़, कोई और डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे थे, वो कोई और डिज़ीज़ को डिटेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इट विल ऑल्सो कैन हैव दी मल्टीपल एडवर्स अफेक्ट। उसका मल्टीपल एडवर्स अफेक्ट भी हेल्थ पे हो सकता है कि हम क्या कि एजुकेशन लेने जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, या कहीं जॉब हम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो ये सारे क्या हैं, आप पे एडवर्सली भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। So improvement in water supply and sanitation have large impact by reducing the morbidity, okay, from major water-borne disease। ठीक है, ये क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ठीक है, अगर क्या होगी, वाटर सप्लाई जो हो रही है और सैनिटेशन जो है, मतलब जो साफ़ सफाई की बात होती है, अगर वाटर सप्लाई अच्छा हो गया और अगर इनमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी, मीन्स ये प्रोननेस टू फॉल इल, मतलब इसमें क्या होता है, मॉर्बिडिटी का मतलब लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इल हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है कि उनको कंटिन्यूसली बहुत फ्रीक्वेंटली वो तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और बहुत मतलब ज़्यादा लेवल की, मतलब एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है, और वो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाती है। तो वो क्यों होता है, ओनली बिकॉज ऑफ दी वाटर सप्लाई। अगर आप ये देखे होंगे, अगर प्रॉपर आपको कहीं वाटर सप्लाई की, अगर प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिल रही है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं है, या सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, आपको कभी कभी आपको कोई भी डिज़ीज़ को भी सफ़र करना पड़ जाता है फ्रॉम दी मेजर वाटर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, जो भी वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, जितने भी वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होते हैं ना, उससे क्या हो सकते हैं कि अगर हमको मिल गया वाटर सप्लाई सैनिटेशन, तो ये सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं, जो पानी के थ्रू, जैसे मलेरिया, ये सब क्या है, ये वाटर की वजह से ये सारे डिजीज़ेज़ बॉर्न करते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी रिड्यूस कर जाएगा, एंड रिड्यूसिंग दी सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ेज़ व्हेन इट ऑकर्स। ठीक है, तो जो भी डिजीज़ेज़ की सीवियरिटी है, जो बहुत सीवियर हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं लोगों की डिजीज़, वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि जो भी वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, वो सब इसी के लिए वजह से होती है कि अगर प्रॉपर उनको ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाती हैं। ओके, सो द क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन फैसिलिटेट एक्सेस टू दी हेल्थ केयर। ठीक है, अगर क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये क्या कर देगा, फैसिलिटेट एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर हमें प्रॉपर क्या हो, जैसे आप कोई विलेज एरिया में लोग रह रहे हैं, ठीक है, उस विलेज एरिया में लोगों के पास क्या है कि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। अब वो की बहुत सीवियर प्रॉब्लम से हैं, वो सीवियर डिजीज़ से फेस करें, और उनके विलेज में कोई भी हेल्थ केयर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, या प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या उनके पास टेली कम्युनिकेशन नहीं जिससे वो कांटेक्ट करके कोई एम्बुलेंस को बुला सके। तो ये क्या करता है, ये बहुत
एक्सट्रीम लेवल पे लोगों को क्या करता है कि उससे सफ़र करना पड़ता है। तो क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन फैसिलिटेट एक्सेस टू हेल्थ केयर, कि अगर प्रॉपर, अगर जैसे है कि कोई भी कम्युनिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम है विलेज एरिया में, ऐसी जगह पे जहाँ पे इन सारी चीज़ों की एक्सेस नहीं हो रही हैं, तो ये सारा क्या होता है, ज़्यादातर विलेज एरिया में होता है, क्योंकि सिटीज़ में नॉर्मली हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज़ हॉस्पिटल्स भी ईज़िली रीच कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर उनको फ़ोन करें, तुरंत एम्बुलेंस आ जाए, तो ये सारी अगर फैसिलिटीज़ अगर हमें अवेलेबल हो जाएंगी, तो ये जो हेल्थ केयर है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूसेस ओनली बिकॉज ऑफ दी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सो एयर पॉल्यूशन एंड सेफ्टी हैज़ार्ड्स कनेक्टेड टू द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, हमें पता है कि जो भी डिफरेंट व्हीकल होती हैं उनके क्या होता है, डिफरेंट इमिशंस निकलते हैं, और एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे जो डिफरेंट इमिशंस है, एशेज़ हैं, वो क्या है हमारे अंदर जाते हैं, तो हमें क्या करते हैं, डिज़ीज़ को फेस करना पड़ता है, बहुत प्रोन डिजीज़ हो जाती हैं। तो सेफ्टी हैज़ार्ड्स कनेक्टेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो अफेक्ट द मॉर्बिडिटी, ठीक है। अब क्या है, ये सारा मॉर्बिडिटी हम उसमें भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक किसी को प्रॉब्लम हो जाती है ना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को फेस करनी पड़ती है, पर्टिकुलरली इन दी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जो भी जैसे आप दिल्ली में देखते हो ना कि ये जो सब है कि क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा स्मॉग हो गया है, तो ये सब क्या है, ये सारे ही क्या करते हैं, लोगों को डिफरेंट एयर पॉल्यूशन है, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी के हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी प्रोन डिजीज़ेस को पीपल को, पॉपुलेशन को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। बेसिकली वहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, ये सब ज़्यादातर विलेज एरिया में नहीं देखा जाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, प्रॉपर एयर होता है। बट विलेज सिटीज़ में क्या होता है कि बहुत डेंस पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा व्हीकल होती हैं, तो उनके जो इमिशंस होते हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे करते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ पे। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज़ क्लास. We will continue further in the next class. Okay, thank you.